11 फरवरी 2003 वनडे वर्ल्ड कप को शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हो चुके थे। अभी कोई उलटफेर की बात तो नहीं हुई थी, फिर भी वर्ल्ड कप खेल से इतर अन्य तमाम बातों को लेकर सुर्खियों में था। जिम्बाब्वे और केन्या में होने वाले कुछ मैचों का बायकॉट, हेनरी ओलंगा और एंडी फ्लोवर का विरोध प्रदर्शन या तमाम अन्य चीजें। लेकिन 11 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जो शायद इन सबसे काफी बड़ा था, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड के सुपरस्टार को ड्रग लेने का आरोपी बताकर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करके वापस भेज दिया गया और 1 साल का बैन भी लगा दिया गया था। ये कहानी है शेन वॉर्न की। जब 2003 वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 दिन बाद शेन वॉर्न को लेकर ये खुलासा हुआ और टूर्नामेंट से बाहर किया गया। शेन वॉर्न पर आरोप लगा था कि उन्होंने किसी ऐसी चीज का सेवन किया है जो आईसीसी द्वारा बैन की गई है। शेन वॉर्न की रोते हुए तस्वीरें, रिकी पोंटिंग का गुस्सा और मां द्वारा दी गई सलाह से जुड़ी कई बातें सामने आई। लेकिन शेन वॉर्न के क्रिकेट करियर पर यह धब्बा हमेशा के लिए लग गया। आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट या खासकर वर्ल्ड कप में एंटी डोपिंग कोड के तहत खिलाड़ियों को औचक जांच होती रहती है और इन्हीं में से एक जांच के दौरान शेन वॉर्न पर खतरा हुआ था। जब शेन वॉर्न पकड़े गए और कमेटी द्वारा उनसे सवाल किए गए तो उनके कुछ खास जवाब ऐसे थे जिसे कमेटी ने हास्य पार माना। एक सवाल के जवाब में शेन वॉर्न ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन सी दवाई खा रहा हूँ। साथ ही उनका रैपर भी फटा हुआ था, तो मैं दवाई के बारे में भी कुछ नहीं देख पाया था। दरअसल शेन वॉर्न ने दावा किया था कि उन्होंने जो दवाई ली है वो उनकी मां ने ली थी और वो सिर्फ वजन घटाने के लिए थी। लेकिन कमेटी ने इस दलील को नहीं माना और नियम के मुताबिक शेन वॉर्न पर 1 साल का बैन लगा दिया। हालांकि कमेटी के कुछ सदस्यों ने ये भी कहा कि अगर शेन वॉर्न को बैन आइटम की लिस्ट के बारे में नहीं पता था और उन्होंने गलती से ये ले लिया, वो भी ऐसी दवाई जिसका खेल पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा हो, तब ये 1 साल का बैन भी उन पर अधिक ही है। ये तो तमाम टेक्निकल बातें हुई, लेकिन शेन वॉर्न जैसा बड़ा नाम अगर इस तरह के मामले में शामिल होता है तो बवाल तो होगा ही। ऐसा हुआ भी था। शेन वॉर्न तब बड़ा नाम बन चुके थे और वर्ल्ड कप दांव पर लगा था। शेन वॉर्न के इस कथित कांड के बारे में टीम में पता चला तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में पूर्व ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न को वापस बुला लिया था। तब के कप्तान रिकी पोंटिंग ने सिर्फ इतना ही कहा कि शेन वॉर्न जैसा सीनियर प्लेयर जो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है और अगर वो इस तरह की छोटी लेकिन अहम चीजों को इग्नोर करता है तो ये सिर्फ पागलपन है और कुछ भी नहीं। ये सब तब हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया को अगले दिन अपना पहला मुकाबला खेलना था। बोर्ड के वापस बुलाने के बाद जब शेन वॉर्न वापस जा रहे थे तब उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम को संबोधित किया। आंख में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे और वो बस अपने साथियों को यही यकीन दिला रहे थे कि वो बेगुनाह है। शेन वॉर्न ने कहा, बोर्ड ने भले ही मुझे घर भेजने का फैसला किया है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने ड्रग्स नहीं लिए हैं, मैं कभी इन्हें छुआ भी नहीं है। वर्ल्ड कप मैच से ठीक 1 दिन पहले टीम का ये माहौल है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जब शेन वॉर्न से सवाल हुआ कि अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं तो फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं करते, तब शेन वॉर्न ने पूरा किस्सा बताया था जिसमें उन्होंने कबूला था कि मैंने दवाई ली थी। शेन वॉर्न के मुताबिक उस वक्त वो वाइन कंपनी के लिए प्रमोशन कर रहे थे, साथ ही शराब भी पी रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने वो दवाई ली थी जिस पर बैन था, लेकिन ये मोटापा घटाने के मकसद से ही ली थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और शराब की वजह से मेरा वजन बढ़ रहा था। पहले तो शेन वॉर्न ने कहा था कि वो कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं अपील करता हूं तो इस मसले पर काफी फोकस होगा और वो नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार इस तरह के स्ट्रेस में रहे। तो शेन वॉर्न ने कमेटी का फैसला स्वीकारा और 1 साल का बैन झेला। शेन वॉर्न ने इसके बाद साल 2004 में वापसी की। वो तारीख भी 10 फरवरी की थी। शेन वॉर्न ने तब घरेलू मैच खेला था, लेकिन इसके बाद शेन वॉर्न सिर्फ एक ही वनडे मैच खेल पाए जो साल 2005 में था। इसके बाद ही उनके वनडे करियर खत्म हो गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट इसमें जरूर करें कि आपको कैसी लगी।